नमस्कार कक्षा आरटी वाले समस्त प्रिय छात्रों, आप सभी अपना गणित मेष का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर देख लीजिएगा। इस पेपर का पूर्णांक 60 अंकों का होने वाला है। इस पेपर में कुल 26 प्रश्न आने वाले हैं। आप सभी को इस पेपर का संपूर्ण हल इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो समस्त कक्षा आरटी वाले प्रिय छात्रों, इस पेपर को आईएमपी समझकर पढ़ लेवे, क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा के पेपर में आ सकते हैं। तो इस पेपर का आपका पहला प्रश्न दिया बहुविकल्पी प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 5 तक के आपकी परीक्षा में बहुविकल्पी प्रश्न आने वाले हैं, जिनके उत्तर आपको परीक्षा में अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है और प्रत्येक प्रश्न आपकी परीक्षा में एक एक नंबर के पूछे जाने वाले हैं। तो आपका पहला प्रश्न दिया निम्नलिखित में गुणन के अंतर्गत किस गुणधर्म का उपयोग करेंगे। तो पहले प्रश्न में आपको सही उत्तर लिखना होगा बी वाला गुणात्मक तस्मक। गुणात्मक तस्मक आपको पहले प्रश्न का उत्तर लिखना है। ओके, अब आप सभी दूसरा प्रश्न देख लीजिएगा। समीकरण 2y बराबर 5y माइनस 21 का हल होगा। तो इसका हल आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसका हल ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होगा, चर पद को एक तरफ और अचर पद को एक तरफ करना होगा। तो देख लीजिएगा 2y माइनस 5y बराबर माइनस का 21। तो 5y में से 2y जाएगा, ठीक है। तो कितना बचेगा, माइनस का 3y यहां पर बच जाएगा बराबर माइनस 21। अब आपको क्या करना है, y कॉमन निकालना होगा। तो माइनस 3 को बराबर के उधर ले जाना है। तो यहां पर देख लीजिएगा माइनस का 3 यहां पर आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना होगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब आपको 3 से भाग देना होगा 21 में। 3 सत्ता 21 कितनी बार जाएगा, 7 बार। तो y बराबर कितना जाएगा यहाँ पर 7। तो इसमें सही आंसर आपको लिखना होगा सी वाला, ठीक है। दूसरे प्रश्न में आपको सही आंसर सी वाला 7 आपको लिखना है। तो इस समीकरण का हल 7 हो जाएगा। अब आप सभी यहाँ पर तीसरा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें क्या करना होगा, 23 के घन में से इकाई का अंक आप सभी को बताना है। तो परीक्षा में आपको क्या करना होगा, 23 का आपको 3 बार गुना करना है, ठीक है। 3 बार गुना करने के बाद जो भी संख्या आएगी उसका इकाई का अंक आपको बताना है। तो तीसरी में आपको सही आंसर लिखना होगा सी वाला 7 आपको करेक्ट आंसर लिखना है, ठीक है। अब आप सभी यहां पर चौथा प्रश्न देख लीजिएगा। 120 का 20% होगा। तो आप सभी को 120 का 20% ज्ञात करना है। तो आपको क्या करना होगा, 120 इंटू 20 बटे आपको 100 यहां पर लिख देना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, भाग देना होगा। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। अब आपको करना होगा 12 से 2 का गुना, 12 दूने 24। तो इसमें करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा बी वाला 24, ठीक है। चौथे प्रश्न में आपको सही आंसर लिखना है बी वाला 24, 24। अब आपका यहां पर 5वां प्रश्न दिया है 3 सेंटीमीटर लंबाई वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो भाई साहब आप सभी को क्या करना है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करके लिखना है, ठीक है। तो 5वें प्रश्न में आप सभी को सही आंसर लिखना होगा सी वाला 54 सेंटीमीटर वर्ग। यह आपको तीसरे का सही उत्तर लिखना है, ओके। अब आप सभी देख लीजिएगा रिक्त स्थान, प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 10 तक के आपकी परीक्षा में रिक्त स्थान आने वाले हैं और प्रत्येक प्रश्न आपकी परीक्षा में एक एक नंबर के पूछे जाने वाले हैं। आप सभी इस पेपर को आईएमपी समझकर पढ़े, ठीक है, क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा के पेपर में आ सकते हैं। हम यहां पर संभावना लगा सकते हैं, ठीक है। तो आपका 6वां प्रश्न दिया है परिमेय संख्याओं के लिए 0 एक तस्मक है। तो भाई साहब आपको 6 में लिखना होगा योज्य। क्या लिखना है, योज्य आपको लिखना है, योज्य। योज्य आपको लिखना होगा 6 में सही उत्तर। तो परिमेय संख्याओं के योज्य के लिए 0 एक तस्मक है।
और सातवां प्रश्न आपका दिया है, एक सम चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर होते हैं। तो परस्पर कैसे होते हैं ये आपको बताना होगा। तो सातवें में आपको लिखना होगा प्रतिच्छेद, लिख लीजिएगा प्रतिच्छेद आपको लिखना है, ठीक है। सातवें प्रश्न का आंसर, तो एक सम चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर प्रतिच्छेद या फिर प्रतिच्छेदी होते हैं, ठीक है, ये आपको लिख देना है। और आठवां प्रश्न आपका दिया है, किसी निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। तो भाई साहब आपको आठवें प्रश्न में लिखना होगा एक। कितनी होती है? एक होती है, केवल एक, ओके। और नौवां प्रश्न आपका दिया है, जीएसटी यह कर माल की आपूर्ति या सेवा या किस पर लगाया जाता है। तो नौवें प्रश्न में आपको लिखना होगा वस्तुओं, क्या लिखना है? वस्तुओं पर लगाया जाता है, ठीक है। अब आपसे भी 10वां प्रश्न देख लीजिएगा, किसी ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके पलकों के का योग होता है। तो 10वें में आप सभी को लिखना होगा क्षेत्रफलों आपको लिखना होगा 10वें प्रश्न का सही उत्तर, ओके। अब आप सभी यहां पर देख लीजिएगा अति लघुत्तरी प्रश्न क्रमांक 11 से लेकर 16 तक आपकी परीक्षा में इसी प्रकार के प्रश्न आने वाले हैं। तो आपका 11वां प्रश्न दिया, जिसमें क्या करना होगा आपको, इसको हल करके लिखना है, ठीक है। -4/9 प्लस कोष्ठक के अंदर -4/9, इसको आपको सरल करके लिखना है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में, ठीक है। किस प्रकार से आपको परीक्षा में यदि बाय चांस इसी प्रकार के प्रश्न आ जाए तो किस प्रकार से आपको सोल्व करना होगा हम बता देंगे। अब आप सभी यहां पर देख लीजिएगा 12वां प्रश्न। तो भाई साहब आपको 12वें प्रश्न में एक व्यंजक दिया गया है, जिसको बताना होगा या रेखिक व्यंजक है या नहीं। यदि नहीं है तो आपको कारण देना है इसका, ठीक है। और 13वें प्रश्न में आप सभी को बताना होगा 625 का वर्गमूल। और 14वें प्रश्न में आप सभी को 64 का घनमूल बता के लिखना होगा। और 15वें प्रश्न में आप सभी को 3:4 को प्रतिशत के रूप में बदल कर लिखना है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा है, 3/4 आपको लिखना होगा, उसके बाद आपको 100 का गुना यहाँ पर कर देना है, ठीक है। तो कर दीजिएगा, 2 से आपको भाग देना होगा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 0। उसके बाद आपको वापस से 2 से भाग 50 में देना होगा, तो 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। अब आपको क्या करना होगा, 25 का गुना 3 से करना होगा, 25 तिया 75। तो इसमें करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा 75%, ठीक है, 15 का सही आंसर। और 16वां प्रश्न आपका दिया, जिसमें 3 पदों वाले व्यंजक को क्या कहते हैं। तो 3 पदों वाले व्यंजक को क्या कहते हैं आपको बताना होगा। तो त्रिपदी व्यंजक, ये आपको लिख देना है यहाँ पर 16वें प्रश्न का आंसर। अब आप सभी लघु उत्तरी प्रश्न यहां से देख लीजिएगा, ठीक है। तो आपका 17वां प्रश्न यहां पर दिया, जिसमें क्या करना होगा, आपको इसका मान ज्ञात करके लिखना है, ठीक है। इसका मान आपको ज्ञात करके लिखना है, गुना भाग जोड़ घटाव जो भी करना है ये आपको करके इसका मान आपको निकालना होगा। और 18वें प्रश्न में आप सभी को इस समीकरण को आपको सरल रूप में बदलकर लिखना है, ठीक है। और 19वें प्रश्न में आप सभी को जब एक पासे को फेंका जाता है तो, जब एक पासे को फेंका जाता है तो 4 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता, 4 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता आप सभी को ज्ञात करके लिखना है। और 20वें प्रश्न में आप सभी को एक थैली में 4 लाल गेंदे और 2 पीली गेंदे हैं। थैली के अंदर से बिना दे के एक गेंद निकाली जाती है। एक लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता मतलब पी, ठीक है, पी आपको ज्ञात करके लिखना है। तो इसका आंसर भी आपको बता देंगे। और यहाँ पर 21वां प्रश्न देख लीजिएगा, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 704 को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन बन जाए। तो आप सभी को वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करके लिखना है। 22वें प्रश्न में आप सभी को किसी संख्या को दुगना करने पर उस संख्या में
100% वृद्धि होती है। यदि उस संख्या को आधा कर दे तो कितना प्रतिशत ह्रास मतलब हानि होगा, ये आपको बता के लिखना है। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आप सभी यहां पर देख लीजिएगा। 23वां प्रश्न आपका दिया जिसमें क्या करना होगा, समलंब चतुर्भुज। आपको यहां पर एक समलंब चतुर्भुज दिया गया है PQRS, जिसमें x का मान आप सभी को बता के लिखना है। ठीक है, तो इसका उत्तर भी आपको बता देंगे। और 24वें प्रश्न में आप सभी को एक माली 625 पौधे ऐसे लगाना चाहता है जिससे कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे आए जितनी पंक्तियों की संख्या हो। तो पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या आप सभी को ज्ञात करके लिखना है। और 25वें प्रश्न में आप सभी को इसको सरल करके लिखना होगा सर्व समीकरण का प्रयोग करके। और 26वें प्रश्न में आप सभी को आयतन ज्ञात करना है। ठीक है, अब मैं आप सभी को इस मॉडल पेपर का फुल सॉल्यूशन बता देता हूं। अब आप सभी प्रिय छात्रों इस मॉडल पेपर का फुल सॉल्यूशन देख लीजिएगा। तो ये आपके 11वें प्रश्न का आंसर यहां से हो जाएगा। ठीक है, जिसको इसको सरल करके आपको लिखना होगा परीक्षा में इस प्रकार से। और आगे देख लीजिएगा यहाँ पर 12वें प्रश्न का आंसर। ठीक है, जिसमें आपको बताना होगा व्यंजक है या नहीं, यदि नहीं है तो आपको कारण देना है। तो इसका उत्तर आपको दिया है। ठीक है, और आप सभी यहाँ पर 13वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिएगा, जिसमें क्या करना होगा 625 का वर्गमूल आपको ज्ञात करना है। तो 625 का वर्गमूल 25 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 25 का 3 बार आपको 25 का आपको 2 बार यहाँ पर गुना करना होगा। जब आप 25 का 2 बार गुना करेंगे तो 625 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो 625 मतलब 25 का वर्ग। तो यहाँ पर देख लीजिए करने से करने आप कैंसिल हो जाएगी, तो इसमें हमारा बचेगा 25, राइट आंसर। ओके, अब आप सभी यहाँ पर 14वां प्रश्न देख लीजिएगा, जिसका आंसर आपको दिया, जिसमें क्या करना है 64 का आपको घनमूल ज्ञात करना होगा। मतलब जब आप 4 का गुना 3 बार यहाँ पर करेंगे, ठीक है, तो 64 यहाँ पर आ जाएगा, मतलब 4 का क्यूब। तो इसमें सही आंसर आपका 4 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो 64 का घनमूल आपको लिखना होगा 4। और आपको 15वें प्रश्न का आंसर यहाँ पर दिया है। ठीक है, देख लीजिएगा, जिसमें आपको प्रतिशत निकालना होगा। तो इसका आंसर हमने आपको पहले बता दिया था। और आप सभी यहाँ पर 16वें प्रश्न का आंसर देख लीजिएगा, जिसमें हमने आपको बता दिया था त्रिपदी व्यंजक। ठीक है, और आप सभी देख लीजिएगा यहाँ पर 1 सेकेंड, ये आपको 17वें प्रश्न का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, 17वें के बाद भाई साहब आप सभी यहाँ पर 18वें प्रश्न का आंसर पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक देख लीजिएगा। ठीक है, और आप सभी को यहाँ पर मिल जाएगा 19वें प्रश्न का आंसर, जिसमें आपको प्रायिकता ज्ञात करके लिखना था। और आप सभी को मिल जाएगा यहाँ पर 20वें प्रश्न का आंसर। ठीक है, और आप सभी को यहाँ पर मिल जाएगा 21वें प्रश्न का आंसर पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक। और आप सभी को मिल जाएगा 22वें प्रश्न का आंसर। 22वें के बाद मैं बता देता हूं अगले प्रश्नों के उत्तर आंसर। तो ये आपका हो जाएगा 20वें प्रश्न का आंसर। ठीक है, अच्छे से यहाँ पर देख लीजिएगा। और आप सभी को मिल जाएगा 24वें प्रश्न का आंसर। ठीक है, 24वें के बाद थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को मिल जाएगा 25वें प्रश्न का आंसर। 25वें के बाद आप सभी यहाँ पर देख लीजिएगा 23वें प्रश्न का आंसर। ठीक है, जो हमारा छूट गया था। और आप सभी को मिल जाएगा 26वें प्रश्न का आंसर। तो इस प्रकार से हमने ऑलमोस्ट आप सभी को इस पेपर का फुल सॉल्यूशन बता दिया। देखो 26वें प्रश्न में आपको ये पूरा लिखना होगा, उसके बाद आपको ये लिखना है। ठीक है, तो हमने पूरा पेपर और पूरा सॉल्यूशन आपको बता दिया। ठीक है।